जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम आजमगढ़ जिले के पलना ब्लॉक के प्रांगण में स्थित हैं, जहां पे आज हमारे साथ अनुराग सिंह सोनी, जिन्होंने एक ऐसा नेक काम किया है कि इस नेक काम को देख करके ही हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। और जो चीज आज तक हमारे आजमगढ़ जिले में कभी नहीं हुई, चाहे कितना बड़ा नेता रहा हो, कितने बड़े पैसे वाले रहो, कोई भी रहा हो, पर किसी गरीबों को आज जो है समथिंग जहां तक है 50-60 लोग हैं जिनका इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने माध्यम से बनारस में आंखों का इलाज करवाया, ऑपरेशन करवाया। ये लोग आए हैं, इनकी भी जुबानी आप सुन लीजिए। इससे पहले हम जानना चाहते हैं सोनू जी से कि यह बात इनके मन में कैसे आई। जैसे सेवा का भाव तो पारिवारिक ही हम लोगों को मिला रहा, जिसका मुझे सौभाग्य कि ऐसे परिवार में मैं पैदा हुआ। बाबा मेरे स्वर्गीय रघुनाथ सिंह जी 35 साल से ज़्यादा प्रधान रहे, पिताजी रहे, 2 चाचा प्रधान रहे, तो उस नीति को ही हम आगे। और हमारे छोटे भाई अनुज पहले लंदन रहते थे, वो लंदन में माइक्रोसॉफ्ट में थे, अब वो आ गए हैं, इंडिया आ गए थे। और नित्य दिन वो भी हम लोगों की पारिवारिक जो प्रथा है जन सेवा की उसको आगे बढ़ाते हैं। उनसे और मेरी वार्तालाप हुई कि भाई ऐसे मोतियाबिंद के बहुत से पेशेंट हमारे यहाँ हैं जो कि धन के अभाव में, अज्ञानता के अभाव में गलत सलत जगह जाके टेस्ट कराना, आंखें खराब कर लेना, और कभी कभी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं कि भाई समझ नहीं पाते हैं, और गलत इलाज उन्हें ग्रामीण अंचल में कई खराब डॉक्टर्स ऐसे हैं, फर्जी भी खुले हुए हैं, उसमें उनका इलाज नहीं हो पाता है, वो दृष्टिविहीन ही रह जाते हैं और ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं अपना। इसके लिए हम लोगों ने विचार बनाया। फिर रोटरी शाइन क्लब वाराणसी, जिसके सदस्य भी हैं ट्रेजरर के रूप में मेरे भाई अभिनव जी, उसके प्रेसिडेंट पुनीत जी, और सारे सदस्यों से हम लोगों ने ये आग्रह किया, बात रखी। और आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल जो विश्व स्तरीय और भारत में दूसरा, पहला मद्रास में था, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में खुल गया है, वो वहाँ के काबिल डॉक्टरों की एक टीम इसके लिए एग्री हुई कि गरीब जनता को ये सुविधा मिलनी चाहिए, तो वो लोग इसको पूरा प्लान किए, हम लोगों ने उनका सहयोग मात्र किया। वो पूरा वहाँ से बस लेके आए अपनी टीम और बैठा के यहाँ से पेशेंट्स को ले गए, खाना पीना रहना, उच्च स्तरीय इलाज, मतलब 1-1 10-10 करोड़ की है। आप और भी लोगों से पूछेंगे जो इलाज करा के आए, उनके चेहरों पे जो खुशी है वो देख के हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है कि कभी जीवन में ऐसा, बहुत कम लोगों के पास ऐसा क्षण आता होगा जैसा हम सब आज महसूस कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, हम खुद ब्लॉक प्रमुख की तरह अपने प्रांगण में रखे थे, मेरे संग भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष विक्रांत सिंह जी, चौकी खैरा के प्रधान शुभम जी, मतलब बहुत लोग, और पूरी टीम यहाँ के, राम प्रसाद हमारे यहाँ सफाई कर्मी हैं लेकिन सब कुछ देखते हैं, उन्होंने एंट्री करने से लेके टेंट लगने तक सब कुछ, धीरज जी हैं पकड़ी के, उन्होंने टेंट दिया अपना निस्वार्थ भाव से, सारी चीज। यहाँ पे भी हमारे भाई लोग गए, धर्मेंद्र जी अस्पताल में, कि उनको ये अनचिन ना लगे कि हमें छोड़ दिया गया है, तो हमने उसका भी ध्यान रखा। हमारे धर्मेंद्र गए, छोटे भाई अभिनव जी गए, हमारे पिताजी भी आज सुबह गए थे, अल्पाहार भी वितरित किया, रास्ते शुभकामनाएं दी मंगल यात्रा की, यहाँ हम लोगों ने रिसीव किया। और आप आ चुके थे तब हमने देखा होगा उनके चेहरे पे क्या ललक थी, क्या खुशी थी। और उसमें एक बनवासी समाज के बिना आईडी के 2 लोग मिले, जो हम लोगों के लिए शर्म का विषय कि आज के भारत में हमारे ब्लॉक में या अगल बगल के भी होंगे तो हम लोग उसकी आईडी नहीं, तो उसकी आईडी पे भी हम काम कर रहे हैं। उसके पास कोई भी आईडी नहीं थी, फिर भी उसके इलाज के लिए भी स्पेशल परमिशन ली गई डॉक्टरों से और सबसे बात करके उनको भेजा गया। और सबसे अच्छा अनुभव, 46 लोग वापस आए हैं, 4 लोग का भी ऑपरेशन होना है, उन्होंने कोई दवाई खा ली थी हार्ट की तो टल गया है, और 3 लोग का और कोई एडवांस लेंस लगना है, उसके लिए वो रुके हैं, आज वो भी आ जाएंगे, उसको भी अस्पताल भेजेगा अपने खर्चे पे ही। तो वो जो जिसकी वनवासी समाज का जो भाई है लखन वनवासी जिसकी बात कर रहे हो, उसकी चर्चा पहले ही सब लोग जितने ऑपरेशन करा के काला चश्मा लगा के आए हैं वो अपने अनुभव से ज्यादा उसका अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि वो एकदम दृष्टिविहीन था, दोनों आंख से और लाठी लेके चलता था। बता रहे हैं कि वहां के प्रांगण में भी वो खुशी से इधर उधर दौड़ रहा था, शंकर ने, और यहाँ भी दौड़ते हुए भी आए हैं। तो हमको लगता है कि ईश्वर का जो रूप हम लोगों को आज दिखा इस सेवा के भाव में, सबको मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्यों में आप सब बढ़ चढ़ के आए, आपको समृद्धता मिली है, संपन्नता मिली है, तो वो इसलिए नहीं मिली कि आप महंगी महंगी गाड़ी चढ़ें, अपने बच्चे परिवारों में ही खाली रहें, गृहस्थ आश्रम को संपूर्ण देखें, लेकिन उसके बाद सामाजिक नैतिकता और अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप लोग आगे आए और हम लोग से भी जुड़े, हमसे भी जो बन सकता है हमें भी बताएं, हम लोग आपके साथ हैं। यही सब शुभकामनाएं मैं दूंगा। टोटल कितने लोग थे? टोटल 51 लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ था, 50 ही बस के ले जाने की क्षमता थी, 250 लोग का परीक्षण हुआ था, 51 लोग सेलेक्ट हुए थे,
2 घंटे के अंतराल में 1-2 लोग किसी आवश्यक कार्य से चले गए थे, इसलिए 48 लोग जा पाए थे। 48 लोग में हमारे यहाँ 44 लोग आ गए हैं। 4 लोग अस्पताल में हैं, जिनके विषय में डॉक्टरों से बात हो गई है। एक ने गलती से हार्ट की दवा खा ली थी, तो तुरंत वो ऑपरेशन संभव नहीं, इसलिए 1 दिन का रेस्ट किया गया। और 3 लोगों को विशेष लेंस लगने हैं, जो कि मद्रास से आ गया है, वो आज आ जाएंगे, कल आ गया है। जैसा कि आप लोगों ने ब्लॉक प्रमुख जी की बातों को सुनो, आज के इस दौर में जहां भाई भाई का नहीं, परिवार परिवार का नहीं है, लोग एक दूसरे की जिंदगी छीनने पे लगे हैं, वहीं प्रमुख जी की इस कार्य को देख करके आज जो है इन गरीबों को जो इन्होंने हाँक दिया, नया जीवन दान दिया, इनके इस कार्य को हम दबंग जनता संपादक उमेश पांडे अपने पूरे परिवार, अपने मित्रों और मीडिया कर्मियों की तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं। आभार। जो आज तक हमारे जिले में कोई नहीं करता। आभार है आपका उमेश जी।